हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट आर ओ और ए आर ओ के लिए। ठीक है, आर ओ ए आर ओ और जो हमारी बीपीओ की भर्ती है, बी पी, एक मिनट, आर ओ ए आर ओ और बीपीओ के लिए। ठीक है, इन सभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यूपी स्पेशल। हमारा क्या रहेगा, यूपी स्पेशल। यूपी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को PYQ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले हम लोग उसको देख लेंगे, फिर एक एक करके क्या करेंगे, संडे संडे को हम लोग थियरी की क्लास देखेंगे। तो आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, अब आपको कंटिन्यू इस चैनल पे क्लास मिलेगी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक क्लास को यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी आर ओ की हिंदी की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी, जीके जीएस की भी मिलेगी। ठीक, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण निर्माण के द्वारा कराया गया था, डैश के द्वारा कराया गया था। बताइए, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या दारा शिकोह के द्वारा। तो जो आगरा की मोती मस्जिद थी, इसका निर्माण जो है कौन कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। कौन कराया था, शाहजहां द्वारा कराया था। ठीक है, इसी शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण कराया था। ठीक है, ताजमहल का भी निर्माण कराया था। ताजमहल को विश्व धरोहर में 1983 में क्या किया गया था, ऐड कर लिया गया था। कब, 1983 में। शाहजहां किस मतलब किस वंश से बिलोंग करता है, तो मुगल वंश से। ठीक है, मुगल वंश से, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, तो शाहजहां ने और किसका निर्माण कराया था, ताजमहल का। कब कराया था, तो मतलब इसको जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब ऐड किया गया था, तो 1983 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मतलब जो मथुरा कला विद्यालय था वह कब जो है अपने शीर्ष पर था, मौर्य के समय था, कुषाण के समय था, मुगल के समय था या दिल्ली सल्तनत के समय था। तो यह किसके समय था, तो यह कुषाण के समय था। ठीक है, कुषाण का उस समय राजा कौन था, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। ठीक है, कौन था, कनिष्क। कनिष्क के समय ही हमारी चौथी क्या हुई थी, फोर्थ वाली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगति। ठीक है, बौद्ध संगीति भी इसी के समय हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुंडल वन में। सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। मथुरा कला, आप लोग मथुरा वाला जो एरिया हमारा पड़ता है, ठीक है, उस एरिया में जो मथुरा कला बहुत ही क्या थी, प्रसिद्ध थी। ठीक है, गांधार कला भी इसी के समय आई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरता है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, यह किससे नहीं गुजरता है, इसको बताना है। फैजाबाद से। फैजाबाद का नाम चेंज होकर के क्या हो गया, अयोध्या हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, अयोध्या। अयोध्या, एक मिनट, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया। ठीक है, बस्ती से, मऊ से, तो मऊ से तो गुजरता ही है, आजमगढ़ से भी, फैजाबाद से, लेकिन किससे नहीं होता, बस्ती से लेके ये नहीं गुजरता। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बस्ती हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा है, व्याख्या भी की गई है। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी, गाजीपुर से होकर के क्या करता है, गुजरता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट। एका आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसको बताना क्या, एका आंदोलन प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो यह किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश का जो हमारा हरदोई है, बाराबंकी एवं अन्य किसानों के द्वारा एका आंदोलन क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एका आंदोलन किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला पड़ता है और बाराबंकी, ये सभी जिले हमारे क्या, और लखनऊ से क्या करता है, ये सीमा साझा करते हैं। किससे करते हैं, लखनऊ से अपनी क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण के द्वारा कराया गया था। बताइए, जो वाराणसी में हमारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा, राणोजी सिंधिया के द्वारा, या मोरोपंत पिंगल के द्वारा? किसके द्वारा कराया गया था? फटाफट आप लोग बताइए, कमेंट में देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो रानी किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसी वाराणसी में हमारा क्या है? रुद्राक्ष कन्वेंशन है। रुद्राक्ष कन्वेंशन क्या है? क्या है? रुद्राक्ष। ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या है? मिनी स्टेडियम, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नमो घाट भी हमारा यहीं पे है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे लोगों का? 6 था ना। 1 मिनट बस रुकिए, बस आग लग गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, आत्माराम गोविंद खेर थे, या फिर जो है नफीकुल हसन थे? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? जो सतीश महाना जी हैं। ठीक है, सतीश महाना जी, याद रखिए कौन है? सतीश महाना। ठीक, सतीश महाना जी क्या हैं? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, याद रहेगा। चलिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे कानपुर से क्या है? विधायक हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बताइए, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आर ओ मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राप्ती नदी के तट पे हमारा क्या है? गोरखपुर बसा हुआ है। ठीक है, गोमती नदी के तट पे बताइए कौन है? गोमती नदी के तट पे कौन है? गोमती नदी के, तो गोमती नदी के तट पे हमारा क्या है? लखनऊ है। ठीक है, कौन सा है? लखनऊ है। ठीक, गोमती नदी के तट पे लखनऊ है, जौनपुर है। ठीक है, कौन है? जौनपुर है। ठीक है, जौनपुर है। ठीक, ये दोनों हमारे क्या हैं? जिले हमारे गोमती नदी के तट पे स्थित हुए हैं। ठीक, वाराणसी गंगा नदी के तट पे है। ठीक है, और इलाहाबाद किस नदी के तट पे हुआ है? गंगा और यमुना दोनों नदियों के तट पे स्थित है। गाजियाबाद किस नदी के तट पे? तो हिंडन नदी के तट पे। किस पे है? हिंडन। एक हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो हिंडन नदी के तट पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। तो बताइए फटाफट, बताइए कौन सा है। तो हमारा कौन सा है? आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीरपुर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मिर्ज़ापुर है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का दिया सलाई के लिए कौन जाना जाता है? तो ये हमारा बरेली है। कौन है? बरेली हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और इस सहारनपुर संतरे के लिए जाना जाता है। किसके लिए? संतरे के लिए। ठीक है, ठीक, रसीली चीज़ों के लिए। ठीक, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए आज के आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को यूपी स्पेशल का एक एक क्वेश्चन, एक एक सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्त मित्र में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, या सीमेंट? बताइए, 9th का बताइए। तो 9th का हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हथकरघा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, हथकरघा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। देखिए, पीसीएस तक में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचारी विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया था? बताइए, जो लोकायुक्त था उसका जो है पद कब सृजित किया गया था? 1950 में, 1965 में, 1975 में, 1977 में? 10 का, तो ये हमारा कब हो जाएगा? 1975 में। ठीक, कब? 1975 में। लोकायुक्त का पद जो कब? 1975 में। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन पहली राज्यपाल कौन थी? तो वो थी हमारी प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ठीक है, कौन थी? प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी। क्या थी? प्रथम राज्यपाल थी, याद रखिएगा, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू जी। प्रथम महिला
महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थे। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कुमारी बहन मायावती जी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलें आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सामने कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो हमारे राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण जी गुप्त जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? बताइए 12th का। तो ये हमारा कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था, याद रखिएगा, झांसी में हुआ था। ठीक है, झांसी में यहीं पे हुआ था किसका जन्म? मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने किसकी रचना की थी? रामायण की। ठीक है, किसकी रचना किए थे? रामायण की रचना किए थे। इनका आश्रम कहाँ पे स्थित है ये बताना। बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? फटाफट बता दीजिए आप लोग कमेंट में, मैं कमेंट देख रहा हूँ सबका, कौन कौन बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिठूर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? बताइए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? औरंगजेब हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औरंगजेब बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग फटाफट बताइए, अगर हिंदी की क्लास भी करनी है तो हिंदी का भी बताइए। हिंदी का टॉपिक वाइज मैं क्लास स्टार्ट कर दूं। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, उसमें 6 टॉपिक आएगा, 10-10 नंबर के 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसका भी स्टार्ट कर दिया जाए। हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। अगर 60 है, अगर उसमें कम से कम आप 55 प्लस हैं, ठीक है, 55 प्लस हैं, तो समझिए आप लोग बहुत एक अच्छी। अगर इसमें आपके 85 के लंब सम आ जा रहे हैं तो आप 80 ए और ए आपके कितने हो जा रहे हैं? 100, मेरे ख्याल से 10 इसमें ऐड कर देंगे, 90, 130 के लंब सम अगर आपके सही हो जा रहे हैं तो आपका पक्का 100% आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस ही टारगेट रखिएगा इसमें, जीएस वाले में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी केन है, बेतवा है, चंबल है, लेकिन कल्याणी हमारी इसकी क्या है? सहायक नदी नहीं है। याद रखिएगा, कल्याणी इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये हमेशा कहाँ पाई जाती है? जौनपुर वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जौनपुर में क्या होता है? पोटास की कमी होने के कारण इस वाले एरिया में क्या, जहाँ वह मृदा जिसमें पोटास की कमी होती है वह हमारे जौनपुर एरिया वाले में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठकर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ लेते ये धमाकेदार तरीके से। मंजिल को आपके कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षशील हैं, तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बताइए, कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा है? चंदौसी है, औरैया है, महोबा है या फिर एटा है? बताइए, बुंदेलखंड का हिस्सा कह रहा है, बुंदेलखंड का औरैया, एटा, महोबा या चंदौसी? तो ना तो एटा है, ना औरैया है, ना चंदौसी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोबा हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर सी बिल्कुल क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित की गई। ठीक है, 1847 में प्रकाशित की गई। ठीक, और आगे क्या है? आगे यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है? प्रकाशित करने का श्रेय जो है, श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बताइए, इसमें किसके जो है, मतलब किस पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसी को बता दें। उदंत मार्तंड हमारा क्या था? पहला अखबार था, हिंदी अखबार था। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा था? हिंदी अखबार कौन सा था? उदंत
तंड था, ठीक है। तो बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 18 है। इसका राइट आंसर बाल बोधनी क्या हो जाएगा? बाल बोधनी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जो नवाब इनायत खान थे उत्तर प्रदेश के औरैया से थे, एटा से थे या फिरोजाबाद से थे, कहाँ से थे? तो ये हमारे कहाँ से थे? औरैया से थे, ठीक। कहाँ से थे? औरैया से। कौन? नवाब इनायत खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बताइए। सबसे बुंदेलखंड का बिरहा है, आला है, लंगूरिया है या रसिया है? तो क्या है? आल्हा हमारा यहाँ का क्या है? लोकप्रिय क्या है? बुंदेलखंड का लोकगीत है आल्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देश के उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। 7.3% है। कितना है? 7.3% है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पूरे, ये हमारा क्या हो गया? पूरा भारत हो गया। इसका जो है कितना परसेंट? तो 7.3% हमारा यूपी है, ठीक है। पूरे 100% का जो है उसमें से 7.3% एरिया कौन कवर करता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश करता है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था वह कौन था? जो हमारे 16 महाजनपद थे उसमें से बताइए। भारत उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे? तो 8 जनपद थे, ठीक। कितने थे? 8 जनपद थे। तो उस एरिया को, मथुरा वाले एरिया को हम लोग क्या कहते थे? सूरसेन कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? सूरसेन कहा जाता था, ठीक। याद रखिए क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे आप लोग। 23 का फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। क्या किया? कौन सी शैली का? टप्पा शैली का विकास किया। बताइए कौन थे जिन्होंने टप्पा शैली का विकास, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? क्वेश्चन नंबर 23 का बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर ए पार्ट होगा मुस्तरी बाई। कौन थे? मुस्तरी बाई थे। कौन थे? मुस्तरी बाई थे। कौन थे? मुस्तरी बाई। याद रखिएगा कौन थे? मुस्तरी बाई थे, ठीक। नेक्स्ट चलें। को 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, ठीक है। 25-25 का सेट लेके चलेंगे, ठीक है। 25 इसी के लंबसम 20 से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे भी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के जिले में है। मतलब देवदह राज्य के देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। देवदह, ठीक है। देख लीजिए, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। फटाफट आप लोग दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लग गया। देवरिया से थी, गोरखपुर से थी या फिर गोंडा से थी या बस्ती से थी? इसका आप लोग बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये कहाँ से थी? देवदह किसका नाम था? तो याद रखिएगा, देवदह किसको कहा जाता था? देवरिया को कहा जाता था, ठीक है। देवदह किसको कहा जाता था? देवरिया। गोरखपुर देवरिया एरिया में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। करा भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां पर अर्जुन जी ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली पर निशाना बनाया था वह कौन सा एरिया था? इसको आप लोगों को बताना है। वो फर्रुखाबाद है। कौन है? फर्रुखाबाद में ही अर्जुन जी ने मछली पे निशाना बनाया और किससे शादी की? तो द्रौपदी जी से शादी की। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग विशेषकर याद रखिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक। अब आपको कंटिन्यू क्लास देखने को यहाँ पे मिलेगी। 1 ही 2 क्लास मिलेगी लेकिन कंटिन्यू मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से चैनल पे क्लास नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, ठीक है। तो अब आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। जिस तरह से पहले देते थे इसी तरह से दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।